स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने किसी भी डेसिमल फॉर्म को कैसे P/Q में कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में बताया। और आई होप कि आप लोगों ने घर पर जरूर पढ़ा होगा, उसको रिवाइज भी किया होगा। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंसर्टिंग इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं और दो इरेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ा। और आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया है पीछे, जैसे √2, √3, √5 which is represent on the number line and find the rational number between two rational numbers, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम जानते हैं कि अब इस पे हम क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 0.1 एंड 0.12। कह रहा है 0.1 एंड 0.12 ये दोनों रेशनल नंबर है, क्योंकि देखिए वैल्यू यहाँ पे टर्मिनेट भी है और रिपीट भी है। वैल्यू टर्मिनेट करके यानी ये दो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर जो होते हैं, रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको P/Q दे सकते हैं और उनकी जो वैल्यू मिलती है वो एक टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में मिलती है। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम P/Q में न लिख सकें और इनकी जो वैल्यू होती है वह नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में होती है। तो पहला हम ये पढ़ रहे हैं दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे दो रेशनल नंबर दिया है 0.12 और 0.12। आप कह सकते हैं कैसे रेशनल नंबर है, यह इसलिए रेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई है, ये जिसकी भी वैल्यू हो ये वैल्यू टर्मिनेट है, दोनों वैल्यू क्या है टर्मिनेट है। अब इनके बीच में इरेशनल नंबर निकालते हैं। तो इरेशनल नंबर में मैंने जब आपको पढ़ाया तो उसमें बताया था इरेशनल नंबर हुज नंबर दे कैन नॉट बी राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यानी इरेशनल नंबर को जब हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं उसकी जो हमें वैल्यू मिलती है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग फॉर्म की मिलती है। तो उसमें हमको बताया था कि आपको कितने टाइप के रेशनल नंबर होते हैं। उसमें बताया था आपको कि √2, √3, √2 उस नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो रेशनल नंबर होते हैं, जो परफेक्ट क्यूब ना हो वो भी रेशनल नंबर होते हैं। और एक और बताया था आपका जो इस टाइप का हो 0.1, 001, 0001, 301 मतलब वैल्यू न तो टर्मिनेट करे न तो रिपीट करे, इस टाइप के रेशनल नंबर होते हैं। तो इन्हीं दो रेशनल नंबर से हम इरेशनल नंबर लिखेंगे और आपके इरेशनल नंबर जो होंगे जैसे जो दिया है नंबर दिया है आपको 0.1 एंड 0.12। 0.1 एंड 0.12 ये दोनों रेशनल नंबर है, इनके बीच में इरेशनल नंबर लिखना है। इसको लिख सकते हैं 0.10 एंड 0.12। तो इसके बीच में एक नंबर है, लेट अस टेक ए नंबर, लेट अस टेक ए नंबर बिटवीन 0.10 एंड 0.1। इनके बीच में एक नंबर ले लें तो हमारा नंबर होगा, देन नंबर जो हमारा होगा वो 0.11 देते हैं। 0.11 यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब की बात तो है ही नहीं, तो हम फर्स्ट टाइप में ही इसको लिखते हैं। तो इसके बीच में जो फर्स्ट लिखेंगे 3 देन इरेशनल नंबर्स आर, इसमें 3 इरेशनल नंबर्स आर। 3 इरेशनल नंबर्स आर। एक नंबर जो होगा हमारा वो होगा 0.11, 0.11, 001 चाहे 01 ले लीजिए, 0.11, 0.11, 001, 001, 401, इस तरह पहला हो गया आपका। दूसरा जो इरेशनल नंबर होगा
0.11 02 002 0003 2 402 इस प्रकार का होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर प्रॉपर्टी यही करती है कि ना वैल्यू टर्मिनेट होती है ना रिपीट होती है। हम इरेशनल नंबर लिख रहे हैं, तीसरा नंबर होगा 0.11 03 003 0003 403 ऐसे बहुत नंबर हो जाएंगे, लेकिन हमको 3 ही लिखना है, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं और दो इरेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो देखिए आपकी वैल्यू हो गई 3 इरेशनल नंबर्स। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, दोनों रेशनल नंबर है, इनमें निकालना है इरेशनल नंबर, और रेशनल नंबर का जो टाइप ये करता है वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए, या तो परफेक्ट क्यूब होनी चाहिए, अगर नॉट परफेक्ट क्यूब या तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो रेशनल नंबर भी इसी फॉर्म का है तो उसको उसी फॉर्म में लिखेंगे। तो 3 जो पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर्स के बीच में एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो इन दोनों के बीच में हो और उसी पे इरेशनल नंबर्स को दिखाएंगे। तो इरेशनल नंबर देखिए हमने कर दिया 0.11 और 3 इरेशनल नंबर्स आर दिस एंड दिस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। फाइंड 3 different irrational numbers between 5/7 and 5/7 and 9/11। करा है कि 3 रेशनल नंबर्स निकालना है। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर 2 रेशनल नंबर 5/7 और 9/11। ये 2 रेशनल नंबर है, इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर निकालना है। तो 3 इरेशनल, पहली बात ये है कि 5/7 और 9/11 ये दोनों रेशनल नंबर हैं, इन दोनों के बीच में इरेशनल निकालना है। तो 5/7 और 9/11 में को जब इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, इसको हम जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वैल्यू जो हमारी मिलेगी वह टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म की बनेगी। पक्का वैल्यू टर्मिनेट करेगी, रिपीट करेगी। और रेशनल नंबर जो होता है उसको टर्मिनेट करते हैं ना, रिपीट करते हैं, लेकिन रेशनल नंबर दिया है तो जरूरी है इनकी वैल्यू जो होगी वो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म की होगी। तो 5/7 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो आपको जो नंबर मिलता है, आपको जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 0.714285। देखिए रिपीट कर रही है, बार बार गया है, रिपीट कर रही है। दूसरा है 9/11, इसको जो हम कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू मिलती है हमारी 0.81, यानी वैल्यू बार बार ये रिपीट करती है। देखिए ये रेशनल नंबर का फॉर्म है, रेशनल नंबर यही करता है, वैल्यू रिपीट करती है, टर्मिनेट करती है। अगर ये रेशनल नंबर होता तो वैल्यू टर्मिनेट करती है तो रिपीट करती है। अब इनके बीच में इरेशनल नंबर लिखना है, तो 0.74285 के बाद और 0.81 के बाद इन दोनों के बीच में एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन दोनों के बीच में हो। इन दोनों के जो बीच देखिए, यहाँ पे 71 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 81 तक मिला है, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर है। देखिए लिखेंगे, लेट अस टेक ए नंबर between 0.714285 के बाद एंड 0.81 के बाद
इसको आप भाग लेके देख लीजिएगा, नंबर यही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। जैसे थे कि नंबर बिटवीन 0.71485 के बाद एंड 0.81 के बाद, इन दोनों के बीच में नंबर नहीं है, तो आपको नंबर मिलेगा कुछ इस तरह से 0.72 लेते हैं, 0.72। अब आपका जो इरेशन नंबर का टाइप है उसको लिखेंगे 3 इरेशन नंबर का, 3 इरेशन नंबर। हाँ, 3 इरेशन नंबर का पहले नंबर होगा आपका, मान लीजिए इसको पी मान लेते हैं। पहला नंबर होगा 0.72, 0. स्टार्ट करते हैं 0.72, 0.72, 12, 112, 112, 412, इस तरह से। पहला नंबर होगा 0.72, 12, 112, 112 और 412, बहुत दूर तक होगा। क्यू ले लेते हैं 0.72, 13, 113, 113, 413, तीसरा नंबर लेते हैं 0.72, 14, 114, 114, 414। ये हो गया आपका इरेशन नंबर। आपको समझ में आ गया होगा इरेशन नंबर से इरेशन नंबर कैसे निकालते हैं, उसका मैंने आपको तरीका बताया। इरेशन नंबर से इरेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो 2 इरेशन नंबर देखिए यहाँ पे दिया गया है 557 तो रेशनल नंबर का जो फॉर्म है वो ये करता है कि वैल्यू क्या होती है, टर्मिनेट करती है और रिपीट करती है। तो 5.7 में जब भाग देंगे तो इतना आएगा और 9.5 में जब भाग देंगे तो इतना आएगा। अब इन दोनों के बीच में एक ऐसा नंबर लेते हैं, कोई नंबर आप 0.72 नहीं 0.73 भी लिख सकते हैं, 0.74 भी लिख सकते हैं, 0.75 भी लिख सकते हैं, 0.76 भी लिखते हैं, 0.78 लिख सकते हैं, 0.79 कुछ भी ले सकते हैं, बस 81 के बीच में रहना चाहिए। लेकिन जो हमारा इरेशन नंबर लिखने का फॉर्म होता है ये होता है, इसी फॉर्म में उसको हम लिख देंगे। अब चाहे आप जिस नंबर पर बैठा के इसको लिखिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं राइट इरेशन नंबर बिटवीन √2 एंड √3। अब आपको अपने आप का निकाला प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंसर्टिंग इरेशन नंबर बिटवीन 2 इरेशन नंबर। अब तक आपने निकाला इरेशन नंबर से इरेशन नंबर कैसे निकालते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इरेशन नंबर से इरेशन नंबर कैसे निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एग्जांपल लेते हैं, राइट 2 इरेशन नंबर 2 रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। देखिए √2 एंड √3 ये न तो परफेक्ट स्क्वायर है न तो परफेक्ट क्यूब, तो जाहिर सी बात है कि ये रेशनल नंबर ही है। अब इनके बीच में रेशनल नंबर निकालना है। देखो दोनों कंडीशन विपरीत है। रेशनल नंबर एक आता है कि जिसको P/Q के रूप में लिख सकें और जिसकी जो डेसिमल वैल्यू आती है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग फॉर्म की आती है। इरेशनल नंबर ये कहता है कि जिसको हम P/Q के रूप में न लिख सकें, इसकी जो वैल्यू आती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म की आती है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर दिया है कि फाइंड 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर निकालना है, 2 इरेशनल के बीच में 2 रेशनल नंबर निकालना है। तो √2 दिया है एंड √3 दिया है। अगर इनका हम स्क्वायर रूट निकालें, दोनों स्क्वायर रूट ही हैं, अगर इनका हम स्क्वायर रूट निकालें तो √2 इसका 2 आता है 1.4142 इस टाइप का आता है। √2 का 2 है 1.4142 डाटा पता किया और √3 की जो वैल्यू आती है इसका हम स्क्वायर निकाल तो आता है
73212 यहाँ से भागेंगे। तो इसको जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट का पर जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, आप लोग पढ़े स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट का अंडर 5 कैसे निकाला जाता है, सब आपको ये पढ़ाया गया है। तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम देखते हैं कि अंडर रूट में 1.4142 डॉट 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 बहुत तक आते मतलब कभी वो कटती ही नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर को कटने का कोई सवाल ही नहीं है। अंडर रूट का हम स्क्वायर रूट निकालें, वर्गमूल निकालें, ये भी कभी कटेगा नहीं, क्योंकि वैल्यू जो आएगी। तो इनके बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है, और रेशनल नंबर जो होंगे वो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फॉर्म के होंगे। रेशनल नंबर क्या होंगे, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फॉर्म के होंगे। तो इनके बीच में जो रेशनल नंबर होगा देखेंगे, let us take a rational number between 1.4142 and 1.732। इनके बीच में क्या निकालेंगे, रेशनल नंबर निकालेंगे, और रेशनल नंबर इसके बीच में हम देंगे तो नंबर लिखेंगे, देन नंबर 1.5 अरे 1.41 से 1.7 लिखा तो 1.5 ले लो, 1.5 ले लो, 1.54 ले लो, कुछ भी ले लो। लिखेंगे 2 रेशनल नंबर्स आर 2 रेशनल नंबर्स आर आपका होगा 1.51 एंड 1.5। ये आपका आंसर है। यह है 2 इरेशनल के बीच से रेशनल नंबर निकालने का तरीका। अब आपको इसमें दिया है √2, √3, √5 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रियल लाइन को, मैं आपको बता चुका हूँ। और आपका अब है √2, √3, √5 आपको बताया हम कैसे निकालते हैं। एक रियल नंबर लाइन लेते हैं, उससे 1 यूनिट का डिस्टेंस लेते हैं, बताया था ना आपको कैसे, फिर से आप डिवाइड करता है नंबर लाइन लेते हैं। यहाँ पे 0 होता है, इसके राइट हैंड साइड होता है आपका पॉजिटिव, इसके लेफ्ट हैंड साइड होता है नेगेटिव। तो इसको मैंने बताया था कि यहाँ से 1 का डिस्टेंस ले लेंगे, 1 का डिस्टेंस ले लेंगे OA, और इसके एक 1 AB पर बिल्कुल ड्रा करेंगे जो 1 यूनिट का ये होगा, ये भी 1 का होगा। पाइथागोरस थ्योरम का जब यूज करते हैं तो यह हो जाता है √2। बताया था कि आप कंपास में पेंसिल लीजिए, इसको सेंटर मानेंगे, इसका एड्रेस लेंगे तो इसको लगाएंगे तो √2 हो जाएगा। √3 दिखाना है तो फिर यहाँ पे AB के एक BC पर बिल्कुल डाल दीजिए, AB के BC पर बिल्कुल डाल दीजिए जो कि 1 यूनिट का हो, और इसके फिर इसको मिला दीजिए। फिर इंटीग्रल OBC में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो आ जाएगा √3। फिर 0 को सेंटर मानेंगे, OC का रिलेशन फिर एक ऐसे घटाएंगे, ये आपको मान लो ये हो गया है, मान लीजिए आपको हो गया, ये आपका डिस्टेंस होगा, ये आपका √3 यूनिट का हो जाएगा। √5 तक आपको √5 निकालना है तो फिर इस पर एक बार बिल्कुल डालिए, BCD मान लीजिए, D 1 यूनिट का, फिर इसको मिलाइए, यहाँ निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 हमको बड़ा नहीं करना, फिर इसका ये 2 हो जाएगा, आपका रियल लाइन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर फिर इस पर डालना है, फिर √5 दिखाना है तो फिर इस पर क्या करिए, फिर 1 का डाल दीजिए, D मान लीजिए आपका M है, DM 1 यूनिट का मान लीजिए, फिर इसको बनाइए, फिर इसके पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, √5 हो जाएगा। फिर 0 को सेंटर मानिए, उसका डिस्टेंस लीजिए, फिर आपका ये हो जाएगा √5 में। ये आपका तरीका होता है कि √2, √3, √5 को कैसे हम रियल लाइन के रिप्रेजेंट करते हैं। यही दिया है इसमें, इसके आगे। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है 1.2 में यही कर रहा है, यही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया है कैसे रेशनल नंबर निकालते हैं, कैसे रेशनल नंबर निकालते हैं।
और कैसे √2 को रियल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन रेशनल नंबर है कौन रेशनल नंबर नहीं है, यही सब है। तो आप एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। आप अपने घर पे एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे और अपने कॉपी में बनाएंगे, इसको कॉपी बनाएंगे, इसका नोट्स बनाएंगे, नोट कॉपी बनाएंगे। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे वो क्वेश्चन आप हमसे क्या करेंगे, पूछेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं।